पब्लिक इंटरेस्ट में अब ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर और उनके परिवार के विवादों का परीक्षण होगा। आईएएस और उनके परिवार पर आरोपों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। आज मैं आपको आईएएस से जुड़े 2 नए आरोपों के बारे में बताऊंगा जो पूजा खेड़कर की मुश्किलें और बढ़ाने वाले हैं। इन 2 आरोपों में से एक खुद ट्रेनी आईएएस से जुड़ा हुआ है और दूसरा आरोप पूजा की मां मनोरमा खेड़कर से। मनोरमा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो हाथ में पिस्टल पकड़े हुए हैं और एक जमीन को लेकर किसानों से उलझती नजर आ रही हैं। इस वीडियो की खास रिपोर्ट दिखाने से पहले ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर लगे नए आरोपों के बारे में आप जान लीजिए। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने अपनी हनक दिखाने के लिए सिर्फ लाल बत्ती वाली गाड़ी, सरकारी घर और बड़े ऑफिस केबिन की डिमांड पर ही नहीं, बल्कि अब पूजा पर चोरी के एक आरोपी को छुड़वाने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप भी सामने आया है। आईएएस पर लगा यह नया आरोप क्या है, थोड़ी देर में यह पूरा मामला आपको मैं बताऊंगा। लेकिन पूजा ही नहीं, आरोप में तो उनकी मां भी आ गई हैं और मां पर गंभीर आरोप है। पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर का एक वीडियो जो सामने आया है उसमें वो पिस्टल और बाउंसर्स के साथ दिखाई दे रही हैं और बताया यह जा रहा है कि इस वीडियो में ट्रेनी आईएएस की मां एक किसान को जमीन बेचने के लिए धमकी दे रही है। पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने कल आपको मनोरमा खेड़कर की एक दबंगई दिखाई थी। मुंबई पुलिस आईएएस पूजा खेड़कर से पूछताछ करने के लिए उनके घर पहुंची थी तो उनकी मां मनोरमा ने ना सिर्फ पुलिस से बदसलूकी की बल्कि घर को अंदर से बंद भी कर लिया। अब आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा पर पिस्टल दिखाकर किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लग रहा है। हाथ में पिस्टल लहराती ये महिला आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर। मनोरमा खेड़कर का ये वीडियो पुणे के मुल्शी का बताया जा रहा है। जिस जगह का ये वीडियो है वो पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर की ही प्रॉपर्टी है। आरोप है कि खेड़कर परिवार ने अपनी 25 एकड़ जमीन के आसपास बाकी जमीनों को हथियाने की भी कोशिश की थी। इस काम के लिए कोई और नहीं बल्कि आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खुद पिस्टल लेकर किसानों को धमकाने के लिए पहुंच गई थी। बताया जा रहा है कि मनोरमा खेड़कर किसानों की जमीन हथियाने के लिए अपने साथ बाउंसर और बुलडोजर लेकर गई थी। खेड़कर परिवार ने मुल्शी में एक किसान से 3 एकड़ जमीन और खरीदी। ये जमीन आईएएस पूजा खेड़कर के नाम पर ली गई। पावर ऑफ अटॉर्नी पूजा की मां मनोरमा के नाम पर थी, लेकिन 3 एकड़ जमीन का कब्जा लेने के लिए वो खुद मुल्शी पहुंच गई। आरोप ये भी लग रहे हैं कि मनोरमा खेड़कर ने 3 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जे की कोशिश की। किसानों ने जब इस बात का विरोध किया तो मनोरमा ने पिस्टल निकाल ली। मी पण नाही घाबरायचं. मी कोर्टात गेलेलो आहे. नाही मी येणार. काय व्हायचं ते होऊ दे. मी येणार. मॅडम आपलं कायदेशीर चालू आहे. मॅडम आपण सुशिक्षित लोक आहोत. कोर्टात केस चालू आहे. कायदा सगळ्याला सारखा. मला माहित नाही कायदा सगळ्याला सारखा. मालक मी आहे ना 7-12 वाजता कोण ठरवणार आहे? पण माझं 7 मूळ मालक मी मूळ मालक. अरे जोर बोलायचं. अरे जोर बोलायचं. नीट बोलायचं. नीट बोलायचं. अरे जोर बोलायचं. उनकी जगह इतनी ज़्यादा नहीं है, इनकी ज़्यादा लगभग 3-4-5 एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा होगी, लेकिन ये मामला पूरा 40 से 45 एकड़ का है। तो वो उनका ऐसा मानना है कि ये पूरा जगह पे हम ये करना चाहते हैं, मतलब तावा डालना चाहते हैं। उन्होंने मेरे माताजी और पिताजी को गाली दिया और दमदाटी किया और उन्होंने मेन करके इधर पिस्टल दिखाया और पिस्टल का धाक दिखाया मेरे माताजी पिताजी को। इनको ये पिस्टल है, ये जो शस्त्र है वो इसीलिए दिया है, क्या खेती वाले किसान है इनको धाक दिखाने के लिए दिया है या सुरक्षा के लिए दिया है।
किसानों को धमकाती दिख रही मनोरमा खेड़कर का ये वीडियो साल 2023 का बताया जा रहा है। लेकिन क्या एक आईएएस के परिवार पर जमीन कब्जा करने के आरोप सही है? इसका जवाब देने के लिए ना तो आईएएस पूजा खेड़कर सामने आ रही हैं और ना ही उनके माता पिता। लेकिन खेड़कर परिवार के वकील का कहना है कि मनोरमा खेड़कर ने अपने बचाव के लिए पिस्टल निकाली थी, ना कि किसानों को धमकाने के लिए। सदरचं जी वाद जमिनीचा वाद मिळकत आहे, ये मामला अदालत में चल रहा है। मेरे क्लाइंट ने वहाँ पर जमीन तो खरीदी वाद है। सध्या पुणे न्यायालयात न्याय स्थानीय लोगों से उनका कोई विवाद चल रहा है। इस विवाद के चलते उन लोगों पर मामला भी दर्ज हुआ। अशिलांनी वहाँ पर कोई आबादी नहीं है, वो इलाका दूर दराज इलाके में है। इसलिए मनोरमा खेड़कर ने सेल्फ डिफेंस में ये पिस्तौल निकाली थी। आज अखेरीस ताब्यामध्ये आहे। हैरानी की बात यह है कि वीडियो में हथियार आईएएस की मां मनोरमा खेड़कर के हाथों में दिखाई दे रहा है, लेकिन मामले में आरोपी स्थानीय किसानों को बनाया गया है। इसीलिए सवाल पुणे पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि क्या इस मामले में भी आईएएस पूजा खेड़कर, उनके रिटायर्ड पिता और खेड़कर परिवार ने अपनी हनक और पॉलिटिकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया था। कानून की रखवाली करने का जिम्मा सरकार के नुमाइंदों पर, अधिकारियों पर होता है, लेकिन यहाँ पर आईएएस बनी पूजा खेड़कर के माता और पिता, जो खुद एक आईएएस अधिकारी रहे हैं, पिस्तौल तानकर यहाँ के किसानों की जमीन हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका संज्ञान ना यहाँ की पुलिस ले रही है ना प्रशासन। इससे सवाल यही पैदा होता है कि यहाँ पर वाकई में कानून का राज बचा है या फिर माफिया राज शुरू हो गया है। ऐसा लगता है पावर का बुखार पूरे खेड़कर परिवार के सिर पर चढ़ा है। आईएएस की मां के तेवर देखकर इसका अंदाजा आपको भी हो गया होगा। अभी आईएएस पूजा खेड़कर का ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, लेकिन प्रशिक्षण पूरा होने से पहले ही पूजा ने कलेक्टर बनने वाले तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। यह बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि पूजा खेड़कर ने नवी मुंबई पुलिस में एक डीसीपी पर दबाव बनाने की कोशिश की है। दावा यह किया गया है कि पूजा ने चोरी के एक आरोपी को छोड़ने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया। आरोप के मुताबिक करीब 2 महीने पहले 18 मई को नवी मुंबई के पनवेल थाने की पुलिस ने चोरी के आरोप में ईश्वर औताड़े नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। आईएएस पूजा खेड़कर ने इस मामले में दखल देते हुए डीसीपी विवेक पानसरे को फोन किया। क्या कहा पानसरे से उन्होंने कहा आरोपी ईश्वर औताड़े को छोड़ दीजिए, लेकिन पुलिस ने आईएएस की बात नहीं मानी। नई मुंबई पुलिस ने गृह मंत्रालय को इस मामले की रिपोर्ट दी है। पूजा खेड़कर अगर अपने बैकग्राउंड के दम पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती हैं, तो उन पर ये लग रहे आरोप शायद आपको ये बता देंगे कि किस तरह से आईएएस की पूरी ट्रेनिंग होने से पहले ही उन्होंने ये अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। जरा सोचिए कि अगर कोई अधिकारी ट्रेनिंग पीरियड में ही ऐसा कर रहा है, तो जब वो पूरी ट्रेनिंग करके सीनियर पोजीशन पर पहुंचेगा तब उसके तेवर क्या होंगे। पूजा खेड़कर पर आईएएस अफसर बनने के पहले के भी आरोप हैं और बाद के भी। आईएएस अफसर बनने की ज्वाइनिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी के भी आरोप लग रहे हैं और आईएएस अफसर की ट्रेनिंग के दौरान अपनी पावर के गलत इस्तेमाल के भी आरोप लग रहे हैं। आरोपों का पूरा बैकग्राउंड अब मैं आपको समझाता हूं। पूजा खेड़कर के पास करीब 22 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इससे पूजा को सालाना 42 लाख रुपए की कमाई होती है। फिर भी पूजा ने खुद को नॉन क्रीमी लेयर में होने का दावा किया है। यूपीएससी परीक्षा के दौरान पूजा ने यह दावा किया कि वो विजुअली और मेंटली डिसेबल्ड है। आरोप है कि पूजा को 6 बार मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया, लेकिन वो एक बार भी नहीं गई और ना ही यूपीएससी को अपनी डिसेबिलिटी का उन्होंने वैध रिपोर्ट सबमिट किया। पूजा खेड़कर पर लगे तमाम आरोपों की जांच गृह मंत्रालय की एक कमेटी ने शुरू कर दी है। तमाम आरोपों पर आईएएस पूजा खेड़कर का क्या कहना है, अब आप वो सुनिए। मैंने जैसे पहले ही आपको बोला, आई एम नॉट अथोराइज टू से एनीथिंग टू द मीडिया। मेरा जो भी सबमिशन होगा मैं वो कमेटी को कर दूँ। मैं आपको वही बोल रही हूँ, आई एम नॉट ऑथराइज टू टॉक ऑन दिस इशू
एंड मेरा जो भी सबमिशन होगा, जो भी है, आई विल गिव इट टू द कमिटी, बट आई एम नॉट ऑथोराइज टू से एनीथिंग टू द मीडिया। प्लीज, जो भी होगा मैं कमिटी को सबमिट करूंगी, बट अभी मैं आपसे बात करने के लिए, यहाँ पे कुछ कहने के लिए, आई एम नॉट ऑथोराइज, द रूल्स डू नॉट परमिट मी, आई एम नॉट ऑथोराइज टू से एनीथिंग। रूल्स तो शायद इनको वो भी इजाजत नहीं देते हैं जो इन पर आरोप लगे हैं वैसा करने की। खैर, गृह मंत्रालय की जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि पूजा आईएएस के पद पर बनी रहेंगी या नहीं। पता चला है कि गृह मंत्रालय पूजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मन बना चुका है। पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद महाराष्ट्र सरकार लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी को आईएएस के प्रोबेशन पीरियड के बारे में फीडबैक देगी। अगर महाराष्ट्र सरकार ने फीडबैक में पूजा खेड़कर का कामकाज सही नहीं बताया या सही नहीं निकला, तो एकेडमी पूजा खेड़कर का ट्रेनिंग पीरियड और बढ़ा सकती है। इसके अलावा एकेडमी के पास पूजा खेड़कर को बर्खास्त करने का भी अधिकार है। एक और खास बात, और वो ये है कि अगर पूजा खेड़कर पर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।